हनुमानगढ़ में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ की कमेटी को लेकर विवाद बढ़ गया है। नई कमेटी की मांग कर रहे ग्रामीण और निहंग सिख आज सुबह गुरुद्वारे में घुस गए, जिससे विवाद शुरू हो गया। विवाद ने हंगामे का रूप ले लिया और इस हंगामे में करीब 6 लोग घायल हो गए। मामले में 17 लोगों को नामजद भी किया गया है। देखिए एक रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के गोलूवाला में श्री गुरुद्वारा मेहताबगढ़ कमेटी विवाद मामला बढ़ता जा रहा है। गुरुद्वारे में एक पक्ष के लोग घुस आए और फिर विवाद शुरू हो गया। इस विवाद के दौरान दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर है। एहतियातन इलाके के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। जिले के कई थानों से भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। गुरुद्वारा मेहताबगढ़ परिसर में एक पक्ष के 20-25 लोगों ने अचानक हमला बोल दिया। विवाद कमेटी के नियंत्रण और प्रबंधन को लेकर था, जो महीनों से कोर्ट में चल रहा है। मौजूद लोगों के मुताबिक सुबह की अरदास के दौरान ही ये लोग घुसे और मारपीट शुरू कर दी। इनका ये कहना है कि जो पंजाब में बाढ़ आई थी, उन बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ राहत सामग्री एकत्र कर गुरु घर के अंदर रखी गई थी और गुरु घर से जो यहाँ की जो पूर्व जो बीपी थी, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया और उनको संगत को देने से मना कर दिया, जिसके बाद में जो ये पूरा जो गांव है, इसके अंदर उस बात को लेकर रोष फैला और उसी की आज ये परिणति है कि ये लोग यहाँ पर आज गुरुद्वारे के अंदर काबिज हो पाए। इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व कमेटी की बीबी हरमीत कौर ने गुरुद्वारे पर कब्जा कर रखा था और ग्रामीणों ने बीबी हरमीत कौर पर आर्थिक रूप से गड़बड़ी करने और हरमीत कौर के समर्थकों पर विवाद में बिना मतलब बीजेपी और आरएसएस को जोड़ने के आरोप लगाए और कहा कि उनका पुलिस प्रशासन से कोई विवाद नहीं है और अब ग्रामीण नई कमेटी का गठन कर गुरुद्वारे का संचालन करेंगे। साध संगत ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੂਵਾਲਾ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹਿਤਾਬਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ 2016 ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੀਗਾ, लेकिन वो लेडीज होने के नाते ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ फायदा उठा रही थी। सिख संगत ने मौखिक तौर पर कई बार उन्होंने विरोध भी किया, लेकिन वो उस गल ते नहीं आई। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ जनेश तंवर का कहना है कि सुबह करीब 100 लोग गुरुद्वारे में घुसे थे, जिससे हुए विवाद में 6 लोग घायल हो गए, जिनका श्रीगंगानगर और गोलूवाला के चिकित्सालयों में उपचार चल रहा है और उनकी स्थिति सही है। इस विवाद में बीच बचाव करने पर आरएसी के एक जवान को भी चोट आई है। एएसपी के अनुसार इस मामले में 17 नामजद और अज्ञात जनों के खिलाफ गोलूवाला थाने में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और पुलिस जांच चल रही है और इस मामले में पुलिस ने 3 जनों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अभी पहले से ही ये गुरुद्वारा को लेके सिख समाज के 2 गुटों में आपस में विवाद चल रहा है। उसी को लेके आज सुबह 3 बजे एक गुट लगभग 100 आदमियों को लेकर अंदर प्रवेश कर गए। अंदर जाके इनके आपस में झड़प हुई, जिसमें जो भी चोटें थी उनका प्राथमिक उपचार करा दिया गया है। मुकदमे दर्ज कर लिए और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। विवाद बढ़ने पर गोलूवाला में जिले के कई थानों से भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है और पहले ही धारा 163 लागू है। इसके अलावा आज गोलूवाला के सभी राजकीय और निजी विद्यालयों में भी अवकाश घोषित कर दिया गया था और संभावना है कि कल भी राजकीय और निजी विद्यालयों में अवकाश रहेगा। साथ ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर तैनात हैं और पल पल पर निगाह रखी जा रही है। निश्चित तौर पर ये जो गोलूवाला गुरुद्वारा साहब का जो विवाद है, उसको लेकर अब जो लोग काबिज हैं, इनका कहना है कि गुरुद्वारा गुरु घर के अंदर किसी भी तरह के किसी बाहरी संगठन का कोई हस्तक्षेप नहीं है। संगत और जो सिख धर्म के जो सैनिक हैं, वो अभी यहाँ पर मौजूद है और इनका ये कहना है कि जो भी इस गुरुद्वारा का जो संचालन है, उसका गांव की कमेटी के साथ में इसका संचालन होना चाहिए, ताकि जो विवाद है उसको सिरे से खत्म किया जा सके और जो लगातार जो गांव के अंदर तनाव है उसको भी खत्म किया जा सके। इसके अलावा जो बीजेपी आरएसएस को लेकर तरह तरह के सवाल जो दूसरा पक्ष उठा रहा है, उसको लेकर भी इन्होंने स्पष्ट किया है कि गुरु घर के अंदर ना तो कोई आरएसएस है और ना बीजेपी है। ऐसा करके ये बेमतलब का जो विवाद है उसको तूल देने का मात्र एक प्रयास है। अब देखना ये होगा कि आज की जो ताजा घटनाक्रम है, उसके बाद में पुलिस जिस तरह से 2 मुकदमे दर्ज कर चुकी है, आगे जिस तरह से ये पूरा जो एक मामला लंबे समय से चला आ रहा है, आखिर इसका पटाक्षेप क्या हो पाता है। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।